तेलंगाना पुलिस ने हफ्ते को यानी आज भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के रुकन असम्बली पाड़ी कौशिक रेड्डी को जिबरी वसूली के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। वरंगल जिला पुलिस ने हुजराबाद के एमएलए को हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए वरंगल मुंतकिल कर दिया। रुकन असम्बली को अदालत में पेश किया जाएगा। कौशिक रेड्डी के खिलाफ सूबेदारी पुलिस स्टेशन में एक ग्रेनेड कानकनी के ताजिर की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था कि बीआरएस लीडर ने इसे धमकी दी और 50 लाख रुपए की अदायगी का मुतालबा किया। मनोज रेड्डी जो कमलापुर मंडल के वानागापल्ली में एक कानकनी चलाता है, उसने अपनी बीवी रमा देवी के जरिए शिकायत दर्ज कराई कि ग्रेनेड कानकनी पर अवामी एहतजाज का हवाला देते हुए रुकन असम्बली ने 25 लाख रुपये का भत्ता लिया और मजीद 50 लाख रुपये का मुतालबा किया। पुलिस ने रुकन असम्बली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत धमकियां देने और मामूल लेने का मुकदमा दर्ज किया। कौशिक रेड्डी ने केस को मनसूख करने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन पीर को इनकी अर्जी खारिज कर दी गई। इश्तिगासा ने अदालत के सामने एमएलए की जानिब से ताजिर को धमकी आमेज कॉलों के सबूत पेश किए। पुलिस ने एमएलए की गिरफ्तारी के बाद वरंगल में सिक्योरिटी सख्त कर दी। अदालत में पेश करने से पहले इसे तिबी मुआयने के लिए MGM हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हुए उसे कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कांग्रेस हुकूमत पर सवाल उठाने वालों को खामोश करने की कोशिश करार दिया। बीआरएस रुकन असम्बली पाड़ी कौशिक रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो नहीं झुकेंगे, चाहे CM रेवंत रेड्डी कितनी ही साजिशें कर ले और एहतजाज जारी रखेंगे। कौशिक रेड्डी ने बगैर किसी इत्तला के हवाई अड्डे पर इनकी गिरफ्तारी के गैर कानूनी होने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत कितनी ही साजिशें कर ले और कितने ही गैर कानूनी मुकदमात दर्ज कर ले, ईमानदारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने तबसरा किया कि शमशाबाद में जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया वो जमहूरियत पर हमले के मुतरादिफ है। रेवंत रेड्डी गारू, आपकी साजिशों और गैर कानूनी मुकदमात से मुझे रोकने का सोचना आपकी हिमाकत, आपकी नाअहली, हुक्मरानी और गैर कानूनी सियासत को जाहिर करता है। जिस कान का वो हवाला दे रहे हैं वो CM रेवंत रेड्डी के खानदान और वजीर की है। इसकी वजह से अवाम को शदीद परेशानी का सामना, इनकी जान को खतरा है और वो गैर कानूनी तौर पर ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। मैं इस इलाके के लोगों के लिए इस मामले पर हुकूमत का मुकाबला करता रहूँगा। రేవంత్ రెడ్డి గారు పెట్టుకున్న అక్రమ కేసు ఇది కమలాపూర్ మండలంలో గుండే గ్రామంలో ఇల్లీగల్ మైన్ నడుస్తూ ఉంది. దీనికి ఆయన రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సీతక్క తర్వాత కడియం శ్రీహరి ఎమ్మెల్యే నాగరాజ్ గారి బెనామీ ఖచ్చితంగా నిలదీస్తాం, ఖచ్చితంగా అడుగుతూనే ఉంటాం. ఊపుకునే ప్రసక్తే లేదు. మీరు చేస్తున్న అన్యాయం, ఇల్లీగల్ మైనింగ్ నడుస్తుంది. అక్కడ కేవలం 2.5 హెక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటే ఇలా ఆడ ఇల్లీగల్ మైనింగ్ 20 ఎకరాలలో చేస్తూ ఉన్నారు. గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఎన్ని బెదిరించినా భయపడే లేదు. నీ సంగతి తప్పకుండా చెప్తాం, ఖచ్చితంగా ప్రజలలో చెప్తాం, ఖచ్చితంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్.